बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन संसार में एक अजीब हलचल फैलने लगी थी। लोग बिना कारण भयभीत हो रहे थे, पशु बेचैन थे और ऋषिमुनियों को ध्यान में अड़चन आने लगी थी। नारद मुनि को आभास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वे तुरंत कैलाश पहुंचे और शिव जी की समाधि के सामने वीणा रखकर बोले, प्रभु, संसार संकट में है। कोई अदृश्य शक्ति जाग रही है। पर शिव जी मौन थे। उसी समय एक गुप्त सत्य प्रकट हुआ। समुद्र के गर्भ में कालविश से भी अधिक शक्तिशाली एक रहस्यमयी ऊर्जा जन्म ले रही थी। यदि वह पूरी तरह जाग जाती तो न समय बचता न सृष्टि। देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस रहस्य को केवल महादेव ही रोक सकते हैं। तभी शिव जी ने आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख से प्रकाश फैला, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। वे शांत भाव से समुद्र की ओर चले गए। शिव जी ने उस ऊर्जा को देखा और समझ गए। यह शक्ति न अच्छी थी न बुरी। यह मानव अहंकार से जन्मी थी। शिव जी ने वह ऊर्जा अपने कंठ में धारण कर ली। इस बार विष नीला नहीं हुआ, बल्कि अदृश्य रहा। नारद ने पूछा, प्रभु, यह विष दिखाई क्यों नहीं देता? शिव जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह बाहर नहीं, मन के भीतर रहता है। जब तक मन शांत है, यह शक्तिहीन है। जैसे ही अहंकार जागता है, यह सृष्टि को जलाने लगता है। उस दिन के बाद शिव जी को नीलकंठ कहा गया, लेकिन यह उनका सबसे बड़ा रहस्य था। हर बार वे केवल विष ही नहीं, मानव की नकारात्मकता भी अपने मौन में समेट लेते हैं। आज भी जब हम ध्यान में शांति अनुभव करते हैं, तो समझ लेना, महादेव अब भी मौन में हमारी रक्षा कर रहे हैं।